नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। पहले स्टेटहुड बहाल किया जाए, उसके बाद इंतखाबात में देरी क्यों। जम्मू में पार्टी इजलास मुनक्किद, अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर भी की बातचीत। आला तालीमी इदारे खोलने की तजवीज़ ज़ेर गौर। इस महीने 18 साल के ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा मुकम्मल। सिक्योरिटी सूरत हाल बिल्कुल काबू में है, जहां जरूरत पड़ी वहां इकदाम उठाए जाएंगे, LG सिन्हा का बयान। और वादी में आम लोगों के मसाइल, बिजली, सड़क, पानी के झोंके तों। अजज बांडीपोरा सड़क राब्ता हनूज नाकाबिल आमदरफ्त। बारामूला में व्यापार मंडल का चार्ज, मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वादा खिलाफी का लगाया इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान काबुल की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। नाज़रीन, मुल्क के साथ रिश्तों को उस्तवार या बेहतरी की ओर लाने के लिए अफगानिस्तान यानी तालिबान के लीडरान और मुल्क के अहम लीडरान के बीच में मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया। तफसीलात के मुताबिक भारत की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और अमेरिकी फौज के इनखला के बाद पहली मरतबा भारत का तालिबान की आला क़यादत से मंगल को बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है। इंडिया की वजारत खारजा के ऐलान के मुताबिक मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इंडिया के सफीर और तालिबान के आला रहनुमा के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में भारत की वजारत खारजा की तरफ से मुख्तसर बयान जारी किया गया, लेकिन तालिबान की तरफ से इस बारे में कोई भी बात सामने नहीं आई। मुल्क की वजारत खारजा ये दावा कर रही है कि मुलाकात तालिबान रहनुमाओं की दरख्वास्त पर दोहा में इंडिया के सफारत खाने में हुई, जबकि बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की खबर में कहा गया कि मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई। मुल्क ने कहा कि इंडिया के सफीर दीपक मित्तल से तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास ने मिलने इंडियन सफारत खाने आ गए थे। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले इंडियन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द अज जल्द बहिफाजत इंडिया वापसी के बारे में मुलाकात हुई। इंडिया के सफीर ने इंडिया सफर की ख्वाहिश रखने वाले अफगान शहरियों और ख़ास तौर पर अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान शहरियों का मामला भी मुलाकात के दौरान उठाया। इंडिया के सफीर ने इंडिया में पाई जाने वाली इस तशवीश का भी इजहार किया कि इंडिया की मुखालफत शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके इंडिया पर दहशतगर्दी के लिए हमले के लिए जिम्मेदार हो सकती है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी इनखला के बाद शिद्दत पसंद अनासिर खित्ते के दूसरे ममालिक में फैलने के बारे में रूस और चीन के अलावा तमाम खित्तों के मुल्कों की तरफ से भी खदशात का इजहार किया जा चुका है और तालिबान की तरफ से सबको यकीन दहानी कराई गई कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बीचों बीच में मुख्तलिफ ममालिक का अपना अपना नजरिया है। तुर्की के बाद दीगर ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उनके साथ रिश्तों को और बेहतर करने पर भी जोर दिया गया है। दरअसल तालिबान हुकूमत चाहती है कि तमाम ममालिक के साथ रिश्तों को बेहतर किया जा सके, लेकिन इधर अल-कायदा ने तालिबान की हुकूमत साजी को नेक शगुन करार दिया और उन्होंने कहा कि दीगर इलाकों में जो भी इस वक्त इंतहा पसंदी है, उम्मीद करते हैं कि तालिबान इस पर अपना रोल अदा करेगा। जम्मू कश्मीर, दुनिया भर, मुल्क भर और दीगर अहम तनसीबात पर इस वक्त तालिबान के मौजूदा रोल और उनके रिश्तों पर बहुत ज़्यादा चर्चा आम है, लेकिन अमेरिका ने पहले ही अपने फौजी इनखला को मुकम्मल करने के बाद इशारा और इंदिया दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. It was time to be honest with the American people again. We no longer had a clear purpose in an open-ended mission in Afghanistan. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters
to fight a war that should have ended long ago. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, the cost that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. Yes, the American people should hear this. $300 million a day for 2 decades. If you take the number of 1 trillion, as many say, that's still $150 million a day for 2 decades. What have we lost as a consequence in terms of opportunities? I refuse to continue a war that was no longer in the service of the vital national interest of our people. 18 veterans, on average, who die by suicide every single day in America. Not in a far-off place, but right here in America. There's nothing low grade or low risk or low cost about any war. It's time to end the war in Afghanistan. As we close 20 years of war and strife and pain and sacrifice, it's time to look to the future, not the past. To a future that's safer, to a future that's more secure, to a future that honors those who served and all those who gave what President Lincoln called their last full measure of devotion. बात अखराजात की पहुंची, बात इक्तिसादियात की पहुंची। जितना पैसा खर्च किया आज उसी का चर्चा जो बिडेन कर रहे हैं। कह रहे हैं इस वार को बहुत पहले खत्म होना चाहिए था। 2 दहाइयों तक चलने वाले इस जंग में अमेरिका ने $300 मिलियन का नुकसान उठाया। इक्तिसादी तौर पर अमेरिका ने काफी मदद की थी और जिस वक्त फौजी वहां पे मौजूद थे खर्चा बहुत ज्यादा था और $2 ट्रिलियन के बाद $300 मिलियन का खर्चा हुआ और जो बिडेन बता रहे हैं ये हमारे लिए नुकसान की बात थी और हम नुकसान मजीद उठाना नहीं चाहते हैं और जंग के खात्मे का ऐलान करते हैं 20 साल बाद, यानी 2 डेकेड्स के बाद, 2 दहाइयों के बाद अमेरिकी फौजियों को बिलाखिर अफगानिस्तान, काबुल, कंदहार और दीगर शहरों से निकलना ही पड़ा। नाज़रीन, जंगें कितनी ही अजीम तरीके से लड़ी जाएंगी, जंगें कितनी ही तवील अरसे तक लड़ी गई हों। आपको याद होगा कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा हुकूमत साजी जो है वो दीगर कौमों के साथ साथ अफगान कौमों ने भी की, लेकिन बिलाखिर हकदार को हक मिला और दूसरे लोगों को जाना ही पड़ा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमारी नजरें बदस्तूर है और इससे आंखें मूंद लेना बहुत बड़ी गलती होगी। उमर अब्दुल्ला ने रिपोर्टर के सवाल का जवाब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कुछ इस तरह से दिया। एंगेजमेंट शुरू होनी चाहिए या नहीं? एंगेजमेंट तो कर रहे हैं। ये तो आज की खबर है कि कतर में आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि होना चाहिए? आप तो कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उसे? मौका देना चाहिए। सुनिए, either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. Is the Taliban a terror organization? If it is not, will you move in the United Nations to have it delisted as a terror organization? Because right now you are presiding over the United Nations Security Council. If it is a terror organization, then how do you distinguish between Taliban and other terror groups? If it is not a terror organization, then please move in the United Nations to have it removed from that list of terror organizations. Let their bank accounts start functioning and let's not treat them differently. But you can't have different yardsticks for different organizations. If they're a terror organization, why are you talking to them? If they are not a terror organization, why are you banning their bank accounts? Why are you not recognizing their government? Make up your mind what it is. I am not the decision maker. Nor does my view matter to you. जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामानिगारों के इस सवाल पर थोड़ा सा सख्त मिजाज, तल्ख मिजाज इख्तियार किया और वजाहतन कहा, या तो आपको तालिबान को एक्सेप्ट करना होगा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या तो आपको एक्सेप्ट करना होगा ये है। दोनों सूरतों में जब आप दोहा में बातचीत करते हैं
मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं, मुल्क को क्लियर कीजिएगा कि आप उस तालिबान से बातचीत करते हैं जिनका आपके लिए वजूद खतरनाक हो सकता है, जिनका आपके लिए परसेप्शन मुख्तलिफ हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने इशारों में ही कहा कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो बातचीत भी करती है और दिल में इनके लिए शायद मलाल भी रखी हुई है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अगली खबर जम्मू कश्मीर में आला तालीमी इदारों के हवाले से है। नाज़रीन, आला तालीमी इदारे यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब बाज़ाब्ता तौर पर दर्जो तदरीस का काम दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस बात की जानकारी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक तकरीब के बाद नामा निगारों की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार जम्मू कश्मीर में आला तालीमी या स्कूलों को खोलने, कॉलेजों को खोलने की बात करते हैं, ताहम उन्होंने साफ कहा कि 18 साल से कम उम्र के जो तालिब इल्म है, पहले इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुकम्मल होगा और उसके बाद आला तालीम जो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं उनके बारे में खोलने की राह है। ताहम उन्होंने कहा कि जो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें दर्स व तदरीस का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं और 18 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो हमारी प्रायोरिटी में है। 100% वैक्सीनेशन करके ऐसे कॉलेज, स्कूल और विश्वविद्यालय हम खोलेंगे और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोले जाएंगे, लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो तलबा हैं उन्हें पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद इस तरह का अगला प्रोग्राम होगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक और तकरीब में खिताब करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस प्रोग्राम में कहा कि तामीर और तरक्की और मुकम्मल प्रोजेक्ट जो हैं और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अवाम के हवाले किए जाएंगे। एक तकरीब का इनेकाद जिस प्रोग्राम का टाइटल साथ रखा गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के हमारे विरसे में मिली उन चीज़ों का भी तज़किरा किया गया, जिसमें कालीन बाप और कंशाल का काम जो है उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस मौके पर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आज जो 7 के नाम से कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, उसमें महिलाओं की मेंटरिंग और मार्केट लिंकेज जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से, उस पर विशेष जोर दिया जाएगा। और एक लक्ष्य हमने रखा है कि आने वाले 1 वर्ष में 11,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमें बनाने हैं और इससे महिलाओं की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, स्वावलंबी बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी और सामाजिक और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान के साथ श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आज जनूबी कश्मीर से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शांगस में साबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो थे, उन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शिरकत इख्तियार की। एडवोकेट मोहम्मद सईद खान ने आज बाकायदा तौर पर अपने पार्टी कारकुनों समेत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में अपनी रुकनियत को मुस्तकिल किया। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, तर्जुमान आला सुहेल बुखारी, साबिक एमएलए अजाज अहमद वीर भी मौजूद थे। मौके पर पीडीपी सरपरस्त ने इनका इस्तेमाल करते हुए कहा कि शांगस और दूर दराज इलाकों में इनका जो अवामी मैंडेट हासिल हो चुका है उससे कहीं न कहीं मकामी मसाइल को हल किए जाएंगे। एडवोकेट खान ने अपनी मुख्तसर तकरीर में कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सेल्फ रूल, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती की मौजूदा क़यादत साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और शुमाली कश्मीर में अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकती है और हम जान सकते हैं कि इन लीडरान की वजह से जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी हुई थी और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। वाज़ेह है कि साउथ कश्मीर में इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से पीर मंसूर और उससे कबल पीर हुसैन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एमएलए और वज़ीर ममलिकत भी रहे थे पीर हुसैन साहब, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त की तारीख बदलने के बाद उन्होंने भी अपने अवराक पलट लिए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में पीर मंसूर ने शिरकत इख्तियार की, जबकि पीर हुसैन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इसी तरह के अखबारी बयानात में यह भी आया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आइंदा कुछ दिनों में बड़ी अहम जगहों से अपने आने वाले असेंबली उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के तौर पर बीरवा और कई एक इलाकों में कल ही कई नामों पर मोहर सब्त कर दी गई है। इस मौके पर पार्टी लीडर ने तमाम पार्टी कारकुनों का खैर मकदम किया। नाज़रीन, आज सुबह से गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर एक बड़ी खबर आई जब हमारे साथी और मारूफ जर्नलिस्ट साहिल शमीम जो थे वो कुपवाड़ा अस्पतालों का दौरा कर रहे थे। अवाम के असरार के बाद
लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने एक बार फिर उनके साथ नारवा सलूक रखा, बदतमीजी की और उन्हें इजाजतनामा इंडिविजुअली हासिल करना चाहिए था, जैसे एक प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं। जिसके बाद ज़बरदस्त पूरा दिन इस खबर का असर जो था, डिप्टी कमिश्नर ने इसको फौरी तौर पर नोटिस दिया और सीएमओ को हिदायत जारी की कि मामले की निस्बत मज़कूरा डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएमओ के मुताबिक ये जो फलाही काम है या जो अस्पतालों के मसाइल हैं, इनको लेकर अगर टेलीविज़न चैनल्स इसके मुख्तलिफ नशरियाती प्रोग्राम में जगह देते हैं तो बड़ी बात है, लेकिन इनके इन प्रोग्राम में खलल डालना बहुत ज़्यादा गलत होगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया कि न सिर्फ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, बल्कि रिश्तों को मीडिया और मेडिकल फैटर्निटी जो है, रिश्तों को और बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट, बगैर अब उन्होंने दोनों पार्टीज ने अब ये गिले शिकवे छोड़ दिए, क्योंकि दोनों को अब पता चला कि वो किस लिए आया था और हमने क्या कहा था। ये गलत फहमी थी, तो ये गलत फहमी दूर हो गई। लग रहा है कहीं पे गलती हुई है सर? गलती दोनों तरफ से हुई है। एक तरफ से ये कि डॉक्टर को पता था कि शायद हमें इंट्रोगेशन करने के लिए आया, और जो इन्होंने इसको बाहर निकाला, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं आता वो। नाज़रीन, एलपीजी यानी रसोई गैस में आज से फी सिलेंडर 25 रुपया का इजाफा बढ़ाया गया। यानी जो अब सिलेंडर कल 1000 तक खरीद रहे थे, अब इसकी कीमत जो है वो मार्केट में 1025 रुपया तय की गई। बड़ी खबर आ रही है कि एलपीजी के अब फी सिलेंडर में 25 रुपया का कीमतों का इजाफा किया गया, जिस पर अवाम ने ज़बरदस्त रद्दअमल का इजहार किया और मौजूदा मरकजी सरकार पर जोर दिया कि इन मामलात को देखें कि आखिर खाम तेल के बाद जिस वक्त आप एलपीजी का लगातार कीमतों में इजाफा करते हैं तो आम लोगों की तो कमर टूट जाएगी। वो खरीदेंगे कब? कोविड-19 कोरोना वायरस के बीचों बीच में गैस की जो ज़रूरत है, ये न सिर्फ आम बल्कि अमीर से अमीर तरीन शख्स हो या गरीब से गरीब तरीन शख्स हो, रसोई गैस की किल्लत एक तरफ, दूसरी तरफ इनकी कीमतों में इजाफा तशवीशनाक अमल है। लेकिन ताज़ा तस्वीरें आपके पास हैं। यह है इलाका अनंतनाग और अनंतनाग के कई एक इलाकों में जिनमें पालपोरा वगैरह शामिल हैं। आज मकामी लोगों ने रसोई गैस की किल्लत को लेकर एहतजाज किया और उन्हें मुतल्लिका एजेंसी के खिलाफ जिला तरक्याती कमिश्नर को फौरी तौर पर जुर्माना आयद करने की अपील की है। न सिर्फ इन सिलेंडर्स में जो गैस है उसकी कमी का भी अब कहीं ना कहीं शाखसाना आम लोगों को उठाना पड़ता है, बल्कि रही सही कसर आज 25 रुपया मजीद इसमें इजाफा करके अब सिलेंडर की कीमत जो है 25 रुपया बढ़ा दी गई। मकामी लोगों की आवाज़ें आप तक। गैस मुट गोड बासे अंदाजी वजन तले कम क्या बासे वजन तले कम वजन कर कंड तूल फी कुछ मट 1.5 किलो तो कुछ 16 ग्राम तक कम कुछ 2 किलो तक कम 12 मज तोड़ 12 मज रान कहीं मट बराबर यह गो वातन बड़न हट अम खतर गो कार्रवाई गन तो आइन गोस गरीब आवाम जुलुम गन वनकन रेत गैस यीत्या वरी निवन गैस रट आज गोडनिक लट चोर ओत कर आज गो हंग तमंग अंदाज आज ये हाईलाइट कोर ये थनी तूल ये तूल यह द्राव छुन 1.5 किलो द्राव ओवरऑल द्राव 1.5 किलो कम गरीब मजूर घर कोर कर्ज ये रट गैस मट सोन मुतालबा यह अम ब्रो जुलम वुचान वन तुचान यही जुलम वो आज यम योर घर घर की आवाज ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अब करीब करीब नजदीक पहुंच रहा है, लेकिन जिला बांडीपोरा से चंद तस्वीरें। अजस बांडीपोरा रोड को अब यहां पर या तो पुल आपने तामीर करना है या इस रोड को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने चाहिए थे। जब आप श्रीनगर से बांडीपोरा या बांडीपोरा से श्रीनगर आएंगे तो खुशकिस्मती है कि आप घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड की हालत इंतहाई खस्ता होने की वजह से 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर जबरदस्त नुकसान होने का भी खतरा है। मकामी लोगों ने कहा काफी टाइम पहले इलाके में काम शुरू किया गया, उसके बाद काम को अधूरा छोड़ा गया या उसके बाद मैकडेमाइजेशन का मुतालबा किया गया। वाज़ह है कि अजस बांडीपोरा जो राब्ता है उसको काफ़ी टाइम से डाइवर्ट किया गया था और बाद में से सुंबल नस्बल के इलाके से इसे गुजरना पड़ा, लेकिन उस रूट को दोबारा ख़त्म कर दिया गया और मदबादिल के बजाय जो अपना रूट है उस पर चलने की इजाज़त थी। मकामी लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद और चीफ इंजीनियर RNB से फौरी ज़ाती मुदाखलत की अपील की है।
जो आज से लेकर बांडीपुरा रोड है उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतनी बुरी है। मैं अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा मुझे नहीं लगता है वो टाइम से पूछेगा, वो इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी खतरा होगा। मतलब बिल्कुल हालत ख़राब है। और हमने इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा एडमिनिस्ट्रेशन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इसकी अब मैक्सिमाइजेशन का टाइम है अभी भी, तो कुछ टाइम बचा है, मेहरबानी के मतलब अल्लाह के वास्ते यहाँ पर स्टार्ट काम करो फिर से। तो उन्होंने हमें उम्मीद दी, विश्वास दिया कि नहीं इंशाल्लाह जल्द से स्टार्ट होगा। फिर भी हम वेट करते रहे, अभी तक हुआ ही नहीं है। हम फिर से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को मेहरबानी करके मतलब जो मेन रोड है बांडीपुरा जिससे लेकर बांडीपुरा तक बिल्कुल रोड की हालत बुरी है, इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी काम लगनी चाहिए। यहाँ से टाइम चला जा रहा है, मैगडम सीजन का टाइम है, अगर ये भी चला गया तो इस साल भी हम फिर नाराज रहेंगे। शुमाली कश्मीर के अजस बांडीपोरा के बाद ताज़ा तस्वीरें आपके पास हैं। व्यापार मंडल बारामूला ने भी आज बुनियादी सहूलियात को लेकर अपने लीडरान के हमरा एहतजाज किया। व्यापार मंडल की टीम ने आज काफ़ी दिनों के बाद मीटिंगों में हिस्सा लिया, आपसी मशावरत की, जिला तरक्याती कमिश्नर तक बात पहुंचाने की कोशिश की। चीफ इंजीनियर R&B, चीफ इंजीनियर PDD, चीफ इंजीनियर जल शक्ति यानी पानी, बिजली, सड़क तीनों महकमों में कई न कई एहतजाजों में अब बहुत ज़्यादा शिद्दत लाई जा रही है। बीते हफ्ते आपको याद होगा कि व्यापार मंडल ने बिजली बिलों में फ्लैट रेट की लिस्ट आने के बाद उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया और आज की एहतजाज जो थी वो मकामी इलाके में ड्रेनेज सिस्टम और उसके बाद जो सेहत सफाई का मामला जो है अभी तक म्यूनसिपल कमेटी ने हाथ में नहीं लिया और व्यापार मंडल ने कहा कि बीकॉन अपनी जो जिम्मेदारियां उससे इनहराफ कर रहा है। म्यूनसिपल कमेटी बारामूला और जिला इंतजामिया के खिलाफ मकामी लोगों और व्यापार मंडल ने अपनी याददाश्त कुछ इस तरह से पेश की। पिछली बार एक मीटिंग हुई डीसी साहब के कहने पर, यहाँ बीकन अथॉरिटीज, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, R&B अथॉरिटीज जहाँ मौके पर आई तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि R&B डिवीजन नाली की स्लैब तोड़ेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल वाले सफाई करेंगे और बीकन वाले इस पे स्लैब डालेंगे। लेकिन आज 25 दिनों से इन्होंने ये नाली तोड़ी है और खुली छोड़ी है। और आज हमारी डिमांड है बीकन अथॉरिटी से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप 5 दिन के अंदर अंदर इस रोड की मैक्सिमाइजेशन और नाली को आप रिकंस्ट्रक्शन कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम पूरे हड़ताल की कॉल बारामूला में देंगे। उस वक्त अगर कोई भी अनटुवर्ड्स वाक़ा पेश आता है उसकी जिम्मेदारी बीकन अथॉरिटी। नाज़रीन, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि मुत्तलका डिपार्टमेंट है उनके मसाइल पर कभी भी हमदर्दाना गौर करने की कोशिश की गई। खवातीन का बड़ा आज जलसा जो है मुनक़िद हुआ और उसके बाद इसने एहतजाज की शिद्दत अख्तियार की। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर की तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं। प्रेस कॉलोनी पहुँच कर आज सुबह सुबह मुख्तलिफ खवातीन जिनकी उम्र अब तकरीबन रिटायरमेंट के नज़दीक भी पहुँचने लगी है और कुछ लोग जो हैं काफ़ी टाइम से इस डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के बीचों बीच में न सिर्फ दफ्तरी काम निभाए बल्कि जो भी ऑफिशियल असाइनमेंट्स थे उन्हें निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने LG इंतज़ामिया से आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के मसाइल हल करने की ज़ोरदार अपील की है। हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है कि हमें कह रहे हैं इस टाइम कि आपको रिटायर किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट मुझे ये जवाब दे कि क्या रिटायरमेंट उन लोगों की होती है जिनके पास सर्विस बुक होता है, जिनके पास सर्विस बुक नहीं होता है। हमें पहले इस बात का जवाब चाहिए। हमारे पास सर्विस बुक है ही नहीं तो हम रिटायर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सर्विस बुक पहले बना दिया जाए, उसके बाद रिटायर किया जाए और हमारी में जो वर्कर और हेल्पर है, हेल्पर को 3 लाख रुपए हाथ में और मंथली उनको पेंशन मिलना चाहिए। वर्कर को 7 लाख रुपए और मंथली उनको पेंशन मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनको यहाँ यूटी बनानी है तो आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स का एहतजाज, न सर्विस बुक बना और ना ही रेगुलराइज हुए। अब मैंने पहले तस्वीर में कहा था कि कुछ लोग रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचे लेकिन अभी तक उन्हें अपनी सर्विस की बाकायदगी का अभी तक पता नहीं। उन्होंने कहा कि LG इंतज़ामिया फौरी तौर पर इन मसाइल की तरफ ज़रूर गौर करें। अब चलते हैं त्राल। नाज़रीन, बंक की काश्त को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल सोसाइटी और आम लोगों की बड़ी तादाद
कई एक महीनों से हमने लगातार देखा, चाहे वो जनूबी कश्मीर का पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, त्राल, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स यानी मुजाफाती इलाके और ज़िला बडगाम के मुजाफाती इलाकों में जो बंग की काश्त है उससे तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि समाज में जो अनासर इस वक्त इसका इस्तेमाल बाद में करते हैं और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल में समाज को इस चैलेंज से निपटना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि हमारी कोशिश जारी रहेगी ताकि हमारी आज की जनरेशन को इस फसल के बाद जो इससे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उससे किसी न किसी तरह से बचाया जा सके। बहुत टाइम से हमें वहाँ से शिकायत मौसूल हो रही थी, जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बोल रहे थे कि यहाँ पे नेचुरल कैनबिस उगी हुई है, जिसके दरपेश उनको बहुत से मसाइलों का सामना करना पड़ता है कि जो हमारी न्यू जनरेशन के कुछ लड़के हैं जो वहाँ पे जाते थे और कैनबिस नेचुरल फॉर्म में जो वहाँ पे है उससे उठा के वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी जो मतलब वहाँ की बेटियाँ हैं यहाँ पे रुकते हैं, छोटे से तिजारती वक्फे के लिए दोबारा हाजिर होते हैं। पापोर फन फेयर मेला 2021 की बाकायदा शुरुआत। कोविड-19 की SOPs के साथ एग्जिबिशन में मुख्तलिफ अक़साम के झूले, सर्कस और जादू व तफरीह का लुत्फ उठाएं। मेले में शिरकत के दौरान मुफ्त मास्क, सैनिटाइजर व थर्मो स्कैनर का मुनासिब प्रोटोकॉल। इस तफरीह प्रोग्राम में 500 के करीब लोगों का रोजगार, 50 से ज्यादा नौजवानों का कारोबार जुड़ा है। तो तशरीफ लाएं अपने और अपनों के साथ, बच्चों को जरूर साथ लाएं ताकि कोविड-19 के बीच में आपकी जिंदगी में राहत और एंटरटेनमेंट का भरपूर जरिया फराहम किया जा सके। आपकी आमद का बेसब्री से मुंतजिर पापोर फन फेयर मेला, अपोजिट EDI बिल्डिंग, ज़ैफरान वैली, सिमपोरा। कोविड-19 में SOPs का खास ख्याल रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी। फन फेयर मेला मुकम्मल तफरीह का इंतजाम एहतियात के साथ। और नाज़रीन, आखिर पे ये अहम खबर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो हैं ARTO कुपवाड़ा जो है मुख्तार अहमद, उनके खिलाफ अब बाकायदा तौर पर ACB ने केस रजिस्टर किया। और जो मुख्तार अहमद है ये कई मानों में जम्मू कश्मीर पुलिस और ACB ने ये जो कार्रवाई की है, जिसमें बताया गया कि 15 लाख के करीब यह पैसा जो है वो सीज किया गया है। तहकीकात जारी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।